हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ज्योग्राफी का टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ओके, ये कौन सा चैप्टर का है? तो जो हमारा चैप्टर है ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, उस चैप्टर का पार्ट नंबर 8 है। 8 नहीं 9 है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तबीयत ख़राब थी थोड़ी, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, तो ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक जो है इसका वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक है, तो जो भी हमने पहले पढ़ा हुआ है इस बुक का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट का आप जाकर के चेक कर सकते हो। अगर ना मिले तो प्लेलिस्ट जाकर के डायरेक्टली चेक कर लेना, वहाँ पे आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, और इंस्टाग्राम का लिंक भी गिवन है। ठीक है, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हमें पढ़ना है पॉपुलेशन ग्रोथ के प्रिंसिपल में? कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के? प्रिंसिपल बोल सकते हैं या फिर थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो माल्थूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे फर्स्ट ये हमारा किसका दिया हुआ है? थॉमस रॉबर्ट माल्थस 1798 में इन्हें दिया था। कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के। ठीक है, उसके बाद है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। कार्ल हेनरिक मार्क्स ने इसे दिया था 1863 में, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमम पॉपुलेशन। एडविन कैनन ने इसे दिया था 1924 में, और ये कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के। ठीक है, बेसिकली जो हमें पढ़ना है प्रिंसिपल के बारे में वो बस इतना ही है। इससे ज़्यादा हमें इस बुक में जानकारी नहीं चाहिए कि ये क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, डीपली हमें इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब देखो जो मेन पॉइंट आता है वो ये है कि भाई ऐसी क्या बात हो गई कि पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए हमें इतने सारे प्रिंसिपल्स लाने पड़े, इतने सारे थ्योरीज देनी पड़ी लोगों को, ज्योग्राफर्स को, स्कॉलर्स को। ठीक है, तो भाई देखो 3 तरह के हमारे स्कॉलर्स थे। ठीक है, बेसिकली जो बताया गया है वो यही है कि 3 तरह के हमारे स्कॉलर्स थे। कौन कौन से स्कॉलर्स थे हमारे? तो पहले तो वो जो ये कह रहे थे, ठीक है, कि जो पॉपुलेशन है अगर वो ग्रो करेगा, ठीक है, ग्रो करेगा, जो भी स्पेलिंग है, ज़्यादा ग्रो करेगा। ऐसा नहीं है कि ग्रो करना ही नहीं है बिल्कुल भी, अगर ये ज़्यादा ग्रो करेगा तो क्या होगा? हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ जाएंगे। ठीक है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित होगा। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन हाई रहेगा तो रिसोर्सेज हमारे तो लिमिटेड है, और लिमिटेड रिसोर्सेज को अगर हम यूज़ करना शुरू कर देंगे, बढ़ती हुई पॉपुलेशन अगर यूज़ करना शुरू कर देगी तो ये फ्यूचर के जनरेशन के लिए बिल्कुल भी बचाएगा नहीं। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था रिसोर्सेज के बारे में कि वो लिमिटेड हैं और उन्हें हमें इस तरह से सस्टेनेबल वे में यूज़ करना है कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा रहे। ठीक है, तो एक तो स्कॉलर थे जो ये कह रहे थे कि पॉपुलेशन अगर ज़्यादा बढ़ेगा, उसमें ज़्यादा वृद्धि होगी, तो जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि वो लिमिटेड हैं और उन पर बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, दूसरे स्कॉलर्स कौन थे? दूसरे स्कॉलर्स वो थे जो ये कह रहे थे कि अगर पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारा जो नेशन है, जो ह्यूमन बींग है, वो नहीं बचेंगे। ठीक है, अगर पॉपुलेशन बढ़ता है तभी जो हमारा नेशन है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो सारे जिंदा बचेंगे। कहने का मतलब है कि अगर पॉपुलेशन ग्रो नहीं करेगा तो हमारा नेशन कहाँ से होगा? कुछ लोगों का ये कहना था, कुछ स्कॉलर्स का ये कहना था। ठीक है, अब जो तीसरे स्कॉलर्स आते हैं उनमें कौन से आएंगे? तो उनमें थे पॉपुलेशन इज इक्वल टू रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन और रिसोर्सेज दोनों के बीच में हमें बैलेंस बना करके रखना है। इस तरह से पॉपुलेशन का ग्रोथ होना चाहिए कि रिसोर्सेज हमारे कम भी ना पड़े और ख़त्म भी ना हो। ठीक है, अगर इस वे में हमारा पॉपुलेशन ग्रो करेगा तो वो हमारे नेशन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। तो अब इसी के बेसिस पे एक और जो हमारी थ्योरी है वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक है, इनको दिया गया है 1944-45 में फ्रैंक नेटस्टिन के द्वारा और किंग्सली डेविस। बेसिकली हमें इसमें जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि फ्रैंक नेटस्टिन ने इस थ्योरी को दिया था कब? 1945 में। ठीक है, क्लियर हो गया सबका? presents a general analysis of population growth in a country based on transition of birth rates and death rates over time। किसी भी एक पीरियड ऑफ टाइम के बीच में जो भी ग्रोथ होता है किसी भी कंट्री का, किस चीज़ के बेसिस पे? बर्थ रेट और डेथ रेट के चेंजिंग के बेसिस पे जो ग्रोथ होता है पॉपुलेशन का, उसी के एनालिसिस को कौन प्रेजेंट करता है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक है, किस पे बेस्ड है ये? बर्थ रेट और डेथ रेट के चेंज के ऊपर डिपेंड है किसी भी टाइम पीरियड के बीच में। क्लियर हो गया सबका? आगे हमारे पास है एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन। ये क्या एस्टैब्लिश करता है? तो जो हमारा इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है और जो हमारा पॉपुलेशन है उसके बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, कि जो हमारा पॉपुलेशन है वो किस तरह से बढ़ रहा है और उससे हमारा जो टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक है उस पर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है, वो ग्रो कर रहा है कि वो डाउन हो रहा है, इस तरह का। ठीक है,
देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, ये शायद हमारे नेक्स्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये 3 है। तो ये बेसिकली जो 3 है इस तरह से हमारे बुक में तो लिखा हुआ नहीं है, बट समझ सकते हैं हम इसको। हाई ग्रोथ रेट मतलब कि यहाँ पे क्या है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, एकदम हाई है। उसके बाद है डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट, ये जो हमारा ग्रोथ रेट था वो क्या होने लगा, डिक्लाइन करने लगा। उसके बाद डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन स्टेज, ठीक है, अब ग्रोथ रेट डिक्लाइन करेगा तो जो पूरा पॉपुलेशन है वो क्या करेगा, वो भी डिक्लाइन कर जाएगा। तो ये 3 दिया हुआ, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो हमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में पढ़ने हैं स्टेजेस, वो 4 स्टेजेस पढ़ने हैं, ठीक है, 4 स्टेजेस पढ़ने हैं जिसको हम अभी पढ़ेंगे, ओके। और वो 4 स्टेजेस दिए हुए हैं टिवार्था जो थे, हमने इनके बारे में पहले भी पढ़ा था, उनके अकॉर्डिंग 4 स्टेजेस हैं हमारे, ठीक है। तो हम इसे बेसिकली नहीं पढ़ेंगे, ओके। देखो उन 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेज कौन सा है, हाई स्टेशनरी, दूसरा है अर्ली एक्सपेंडिंग, और तीसरा है लेट एक्सपेंडिंग, और चौथा है लो स्टेशनरी, ठीक है। ये हमारे 4 स्टेजेस हैं। हाई स्टेशनरी में क्या होता है, तो हाई स्टेशनरी में जो हमारा ग्रोथ रेट है, मतलब जो हमारा बर्थ रेट है और जो हमारा डेथ रेट है, ये डेथ रेट है हमारा और ये बर्थ रेट है, ठीक है। ये वाला लाइन बर्थ रेट है और ये डेथ रेट है, दोनों ही क्या है, फर्स्ट स्टेज में दोनों ही हाई है, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, बर्थ रेट हाई रहता है लेकिन जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन कर जाता है, ठीक है। तीसरे स्टेज में क्या होता है, जो बर्थ रेट हाई था हमारा वो भी डिक्लाइन करने लगता है, और ये जो हमारा डेथ रेट था वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। और उसके बाद चौथे स्टेज में क्या होता है, ये बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों एकदम इक्वल हो जाते हैं, दोनों ही डिक्लाइन कर जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया सबका, ये है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, ओके। अब हमारे पास है इवैल्यूएशन। अब इतनी सारी थ्योरीज दी गई हैं, जो हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है सबको इवैल्यूएट किया जाता है, तो इसको भी इवैल्यूएट किया गया है, ठीक है। तो अब देखो क्या है इसमें, तो द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज एंड इज देयरफॉर नॉट सुटेबल फॉर एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। अब भाई यहाँ पे क्या इवैल्यूएट करके निकाला गया है कि जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है वो किसके बेसिस पे बनाया गया है, वेस्टर्न कंट्रीज़ के, यूरोप वगैरह के, ठीक है, इसके बेसिस पे बनाया गया है। और इसीलिए ये एशियन कंट्री के लिए, अफ्रीकन कंट्री के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें दोनों ही जगह की, दोनों ही देशों की अलग अलग है, ठीक है, कॉन्टिनेंट की अलग अलग है। उसके बाद है स्पीड एंड ड्यूरेशन ऑफ पॉपुलेशन ट्रांजिशन, जो पॉपुलेशन चेंजिंग का जो स्पीड है और जो ड्यूरेशन है वो हर जगह पे, हर रीजन पे सेम नहीं होता है, कहीं पे ज़्यादा स्पीड से होता है, कहीं पे कम होता है, ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, ड्यूरेशन कम भी हो सकता है, ठीक है। नॉट यूजेबल एज अ जनरल मॉडल ऑफ फॉर द होल वर्ल्ड, ये एक जनरली हम इसको पूरे वर्ल्ड के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेनी डेवलपिंग कंट्रीज हैव पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज ड्यू टू विच दे क्विकली जंप फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर एंड समटाइम्स जंप फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। देखो जो बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलप्ड नहीं हैं, वो किसके एक्सपीरियंसेस से बहुत सारे पॉलिसीज़ बना रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है, बहुत सारे पॉलिसीज़ बना रहे हैं जिसकी वजह से वो एकदम क्विकली, बहुत ही तेज़ी से एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जंप कर जा रहे हैं। कौन से स्टेज, वो 4 स्टेजेस जो हमने पढ़े उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें कि कहीं पे बर्थ रेट हाई था और बर्थ रेट लो भी था, ठीक है, डेथ रेट हाई था, डेथ रेट लो भी था, फिर दोनों ही लो था, दोनों ही हाई था, ठीक है। तो वही जो हमारे 4 स्टेजेस थे, तो फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में, सेकंड से थर्ड में, थर्ड से फोर्थ में, इस तरह से बहुत ही क्विकली चले जा रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, किसके बेसिस पे, वेस्टर्न कंट्रीज़ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है। द पॉलिसीज एंड प्लान्स ऑफ गवर्नमेंट ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन, और जो पॉलिसीज एंड प्लान्स हैं गवर्नमेंट के, वो क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, पॉपुलेशन के कंट्रोल के लिए, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल है चाइना का, ठीक है, on the basis of which it can be said that government can control the population with a strong will power। चाइना का जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में है, ठीक है, इसलिए हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल कर सकती है अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ, वो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना था इस चैप्टर में, ठीक है। जो भी हमारे नेक्स्ट चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो भी हमारे बच्चे रह गए, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके अलावा जो सेमेस्टर सेकंड का है वो रिसोर्स ज्योग्राफी भी है, ठीक है, तो हम बहुत जल्द रिसोर्स ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।